इस कहानी के लेखक है गौरव ठाकुर। शहर की भागदौड़ से ऊबकर मैं, रोहन, कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव रतनगढ़ आया था। मेरी दादी वहीं रहती थीं। गांव की शांत हवा, खेतों की महक और चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद, यही सब सोचकर मैं आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस शांति के पीछे एक गहरा, अनकहा डर छिपा है। गांव पहुंचने की पहली रात ही दादी ने मुझे चेतावनी दी थी। बेटा, सब जगह घूमना, सबसे मिलना, पर सूरज ढलने के बाद गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है, उस रास्ते पर कभी मत जाना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों दादी? कोई भूत वूत रहता है क्या वहां? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। हंसने की बात नहीं है लल्ला, वहां वो रहती है, उसे भटकना पसंद नहीं। गांव के बाकी लोगों से भी मुझे यही सुनने को मिला। कोई उस पेड़ का नाम तक नहीं लेता था। कहते थे कि सालों पहले गांव की एक नई नवेली दुल्हन कमला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारकर उसी पेड़ से लटका दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। खासकर अमावस्या की रात को, जब घुंघरुओं की आवाज उस सुनसान रास्ते पर गूंजती है। मैं ठहरा शहरी लड़का। इन बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने इसे गांव वालों का अंधविश्वास मानकर भुला दिया। एक हफ्ते बाद पास के कस्बे में एक दोस्त से मिलने गया। लौटते लौटते काफी देर हो गई। मेरी बाइक गांव से कुछ किलोमीटर पहले ही खराब हो गई। रात घनी हो चुकी थी और आसमान में चांद भी नहीं था। अमावस्या की रात थी। मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज के सिवा और कोई शोर नहीं था। तभी मुझे वो विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जटाएं किसी बूढ़े राक्षस के बालों की तरह जमीन तक लटक रही थी। दादी की चेतावनी मेरे कानों में गूंजने लगी, लेकिन मैंने मन को समझाया कि यह सब वहम है। मैं जैसे ही पेड़ के नीचे से गुजरा, हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अजीब सी बात थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था और हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने अपने कदम तेज कर दी। तभी छन, 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 मुझे पायल या घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी जहां तक गई, वहां तक कोई नहीं था। मैंने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर चलने लगा। इस बार आवाज और साफ थी। छन्न, छन्न, छन्नक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके फिर पीछे देखा, और इस बार पेड़ की एक मोटी जटा के पीछे मुझे एक परछाई दिखी। एक औरत की परछाई, जिसने शायद साड़ी पहन रखी थी। कौन है? मेरी आवाज डर के मारे कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। बस वो घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा, शायद कोई गांव की औरत होगी, जो मेरी तरह ही कहीं से लौट रही होगी। बहन जी, डरिए मत। मैं रोहन हूं, सुमित्रा देवी का पोता। क्या आपको मदद चाहिए? वो परछाई धीरे धीरे जटा के पीछे से बाहर निकली। वो एक औरत थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका सिर घूंघट से ढका था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। चलिए, साथ में गांव चलते हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घुंघरुओं की आवाज फिर से शुरू हो गई। हम चुपचाप चलने लगे। अजीब बात यह थी कि वो मुझसे थोड़ा आगे चल रही थी और लगातार अपनी पीठ मेरी तरफ ही रखे हुए थी। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। चांदनी रात तो नहीं थी, पर थोड़ी बहुत रोशनी में जो दिखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दादी की बातें, गांव वालों का डर, सब एक झटके में सच हो गया था। यह कोई इंसान नहीं था, ये कमला थी। मेरे मुंह से एक चीख निकली। जैसे ही मैं चीखा, वो रुक गई। घुंघरुओं की आवाज थम गई, और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाना शुरू किया। उसका घूंघट थोड़ा सा सरका। अंधेरे में मुझे उसकी सिर्फ ये दो आंखें दिखीं, जो किसी अंगारे की तरह जल रही थीं। उनमें कोई नमी नहीं थी, बस एक खालीपन और सदियों का दर्द था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं जितना तेज भाग सकता था, भागा।
मेरे पीछे उन घुंघरुओं की आवाज एक भयानक रफ्तार से मेरा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। मैं गिरता, उठता, पर भागता रहा। मुझे गांव की सीमा पर जलती हुई एक छोटी सी लाइट दिखी और मैंने अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में झोंक दी। जैसे ही मैंने गांव की सीमा के अंदर कदम रखा, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। पीछे से आ रही घुंघरुओं की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई हो। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी दादी के घर में था। गांव के बड़े बुजुर्ग मुझे घेरे हुए थे। उस रात के बाद मैं फिर कभी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकला। आज मैं शहर वापस आ गया हूं, लेकिन अमावस्या की रात को आज भी जब कहीं दूर से पायल की आवाज सुनाई देती है, तो मेरी रूह कांप जाती है और रतनगढ़ के उस बरगद के पेड़ के नीचे का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है।